तो यहाँ देखेंगे ये तीनों का कॉम्बिनेशन हो गया 2r, यहाँ पड़ा है r/2 और इधर पड़ा है r/2, ये पड़ा है r, ये पड़ा है r/2 और a और b। तो निकाल लेंगे r/2 और 2r कॉम्बिनेशन। 2r और r/2 का कॉम्बिनेशन क्या बन जाएगा? 2r, ये पैरेलल में, ये दोनों पैरेलल कंबाइन कर लो, फिर उसके बाद जो बनेगा वो इन दोनों के साथ सीरीज में, फिर पैरेलल में। तो एक बार पैरेलल होगा, ये पैरेलल का क्या हो जाएगा, ये यही कर देता हूँ, चलो समझ गए। तो ये सिंपल है, 2r और r/2, तो 2r इंटू r/2 डिवाइडेड बाय 2r प्लस r/2, 2r/5। तो ये कितना बन गया? बिल्कुल 2r/5। तो ये बन गया 2r/5। तो यहाँ पे मेरे पास डिस्टेंस आ गई 2r/5। तो इधर r/2 है, इधर 2r/5 है, इधर r/2 है और इधर r है। ये है a, ये है b। और r/2 एंड 2r/5 ये तीनों सीरीज में है। तो यहाँ पे मेरे पास बन जाएगा r और r 7/5r, बिल्कुल यहाँ बन जाएगा r। ये है पॉइंट a एंड b। अब ये दोनों पैरेलल में है, तो ये 7/5r प्लस इंटू r डिवाइडेड बाय 7/5r प्लस r, 7/12। दिस बिकम्स 7/12r। ठीक है, नोट कर लिया? चलो ओके, लेट्स मूव टू द एक्सरसाइज नाउ। तो ये जो बच्चों तीनों मैंने हमने केस किए हैं, ये भी याद रख लो। तीसरा रिजल्ट है 7/12। पहला रिजल्ट कितना आया था हमारा? 5/6। देखो 5/6 आता है डायगोनल में, 3/4 आता है फेस में, फेस की डायगोनल 3/4, एक साइड में आता है 7/12। ठीक है, तो ये तीनों रिजल्ट्स जो है वो आप याद रख सकते हो, निकालने के मेथड आपको पता लग गए। चलो अब एक बार एक्सरसाइज 0 कर लेते हैं। पहले नहीं, पहले एक्सरसाइज करेंगे एक बार। करंट सी एंड डी इक्विपोटेंशियल नहीं हो सकते। सी एंड डी इक्विपोटेंशियल कैसे होंगे? देख, डी पॉइंट ए से एक दूरी है, सी की दो दूरियां हैं। तो जब करंट जा रहा होगा तो यहां से जब आगे पास करेगा तो और ड्रॉप कर जाएगा, इसलिए इक्विपोटेंशियल हो नहीं सकते। ठीक है, हाँ समझ गया, ठीक है। चलो ओके, लेट्स प्रॉपर, मेरे पास यहाँ पे मेथड है, मेरे पास प्रॉपर ट्रैक होगा तुम लोगों का। तुम जैसे ही अपलोड करोगे आई विल हैव द ट्रैक हियर। ठीक है, तो
बस करो भाई, क्यों क्यों तुम लोग हटते नहीं है ना। हाँ जी, इसके डाउट्स पूछेंगे। नहीं ये नहीं करना हमें, सॉरी, पहले हमें करना है पहले एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 0 में बोलो कितने खुल रहा है ये। एक्सरसाइज 0 क्वेश्चन नंबर 1। टू, ये कौन सी एक्सरसाइज है, ये तो 1 है ना शायद। एक मिनट, एक्सरसाइज 0 पर, हाँ ये एक्सरसाइज 0 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, क्वेश्चन नंबर 2 है। 2 में द करंट इन द प्राइमरी सर्किट ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर हमें दे रखा है, पर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मतलब रेजिस्टिविटी दे रखी है, एंड उसका एरिया दे रखा है। पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है प्राची, फॉर्मूला पोटेंशियल ग्रेडियंट का? V by L equals to I into R P upon बड़ी वाली L। ठीक है, V by L पोटेंशियल ग्रेडियंट है ना, पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है V by L है ना, उसका फॉर्मूला चलो V इज इक्वल टू I into R होगा डिवाइडेड बाय L, R into P पोटेंशियोमीटर वायर, I into RP डिवाइडेड बाय L हो गया, ठीक है। अब हमें करंट की वैल्यू दोनों L सेम डाल दी, क्या, L वो डिफरेंट नहीं होती, वो तो बैलेंसिंग जो V के नीचे होती है। B के नीचे ये टोटल लेंथ होती है, तो ये टोटल वोल्टेज है A और B, अच्छा बैलेंसिंग चाहिए यहाँ पे हो रही है, पूरा ये पोटेंशियल V है, पूरी ये लेंथ L है, तो V by L। अगर इतनी लेंथ लेनी है तो पोटेंशियल भी इतना ही लेना पड़ेगा। ओके। तो ये आई इंटू रेजिस्टेंस ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर पूरा, और रेजिस्टेंस को हम क्या लिख सकते हैं, रो एल अपॉन ए, एल उड़ जाएगा, ये तीनों की वैल्यूज हैं हमारे पास। ओके ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में दीप क्या है, 3 थर्ड का एफ पार्ट, एफ पार्ट क्यों नहीं हो सकता, ओके थर्ड, थर्ड का एफ पार्ट है। एफ पार्ट में वुड द सर्किट, क्या सर्किट है, क्या क्वेश्चन है, अच्छा, would the circuit work well for determining the external small EMF से, और नहीं एक्चुअली पंगा हो जाता है, पता है क्या होता है, अगर ना यहाँ पे ये बोल रहा है कि अगर मैं ये जो ईएमएफ है जो डिटरमिन करनी है, जो मुझे फाइंड करनी है ईएमएफ, सेकेंडरी ईएमएफ, अगर वो बहुत छोटी हो, मेन ईएमएफ तो है वोल्ट्स में, 2-4 वोल्ट 5 वोल्ट, लेकिन ये मिली वोल्ट्स में, मतलब 1/1000 टाइम्स। तो इतनी कम ईएमएफ अगर मुझे डिटरमिन करनी है थी, तो मेरे को ये जो पॉइंटर है, ये कहाँ गया, तो ये वाला जो जॉकी पॉइंटर है, इसको बिल्कुल देखो, जितनी ये कम ईएमएफ होगी उतनी कम बैलेंसिंग लेंथ होगी, नेचुरल सी बात है। तो अगर ये ईएमएफ बहुत ही ज्यादा कम है, मतलब 1/1000 टाइम्स है, तो ये जो जॉकी पॉइंटर है बिल्कुल ऑलमोस्ट ए के साथ चिपक जाएगा, मतलब बिल्कुल ए से जस्ट यूं समझ लो 1-2 mm दूर ही रहेगा, ठीक है। तो उतनी कम ईएमएफ को डिटरमिन करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ए पॉइंट के बिल्कुल ही साथ रहेगा वो, ठीक है। तो इट इज नॉट इजी, आधा घंटा 1 घंटा लगे रहोगे हो सकता है हो भी जाए, लेकिन इट्स नॉट इजी। सही है, समझ आ गया दीप?
ओके, क्वेश्चन नंबर 4 में फोर्थ में, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 जो है बच्चों, वो ये बोल रहा है कि द बैलेंसिंग लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर L1 L2 है। जब देखो एक बार में ना, देखो हुआ क्या है, एक बार क्या कर दिया, एक बार जो बैटरी है वो दोनों सीरीज में सपोर्टिंग में लगाई। मैं सेकेंडरी सर्किट की बात कर रहा हूँ, ये सेकेंडरी सर्किट है, इधर गैल्वेनोमीटर है और इधर ऐसे तार। एक बार तो E1 E2 ऐसे लगा दी, दूसरी बार E1 E2 अपोजिंग मोड में लगा दी, मतलब E1 और E2 ऐसे लगा दी, ठीक है। तो यहाँ पे लेंथ आई L1, यहाँ पे लेंथ आई L2, है ना। तो यहाँ पे टोटल जो ईएमएफ बन जाएगी वो बन जाएगी E1 प्लस E2 विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1, और यहाँ बनेगी E1 माइनस E2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L2। ऐसे ही रहेगा बिल्कुल, हमें पता है ना V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है, वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो यहाँ पे नेट वोल्टेज कितनी है, नेट ईएमएफ कितनी है, E1 प्लस E2। यहाँ पे ऑपोजिट है तो E1 माइनस E2, तो बस इन दोनों को डिवाइड कर लो, E1 प्लस E2 डिवाइडेड बाय E1 माइनस E2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2। अब हमें रेशियो किसकी निकालनी है, E1 E2 की निकालनी है, तो यहाँ पे CND यूज कर लो। CND पता है, ऊपर आएगा 2E1 डिवाइडेड बाय 2E2 इज इक्वल टू L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाय L1 माइनस L2, ठीक है। CND यूज कर, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, CND, तो वो यूज कर लिया मैंने, यहाँ पे 2 2 उड़ जाएगा, तो रेशियो विल बी L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाय L1 माइनस L2। कंपोनेंडो डिविडेंडो पता है ना क्या होता है, हर एक को? यस सर। ठीक है, कौन सी क्लास में आता है ये तो टेंथ से पहले एट्थ में आते शायद, 7th 8th। ठीक है, जयंत ने 11th में पढ़ा है। ठीक है, +1 में, अबे यार नहीं यार, पहले ही आता है। क्वेश्चन नंबर 5 6, सेवन 8, ओके, एक्सरसाइज 1। दक्ष ने अभी पढ़ा है, अबे पता तो लग गया ना क्या होता है कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो। हाँ जी सर। अच्छा, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 1 2, थ्री 4, 5 6 4, ओके। क्वेश्चन नंबर 4, फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, पोटेंशियोमीटर वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज विद 490 ओम रेजिस्टेंस बैटरी। 2 वोल्ट की बैटरी है, 490 ओम की रेजिस्टेंस है। इफ 0 पॉइंट, प्राइमरी सर्किट की बात हो रही है, तो यहाँ पे कुछ बैटरी है 2 वोल्ट की, इसके साथ सीरीज में 490 ओम की एक रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे एक पोटेंशियोमीटर वायर है AB, जिसका पोटेंशियल ग्रेडियंट हमें दे रखा है V/L, वैल्यू है 0.2 मिली वोल्ट डिवाइडेड बाय पर सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, ये उसकी पोटेंशियल
ग्रेडियंट की वैल्यू दे रखी है, देन द रेजिस्टेंस, इसकी रेजिस्टेंस फाइंड करनी है आरपी, रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर फाइंड करनी है। ठीक है, तो कर लेते हैं। इसकी लेंथ हमें टोटल दे रखी है 1 मीटर की, तो अगर मुझे पूरी टोटल लेंथ पता है तो मैं टोटल ये वोल्टेज फाइंड कर सकता हूँ। अगर लेंथ 1 सेंटीमीटर है तो वोल्टेज 0.2 मिली वोल्ट है। अगर लेंथ 100 सेंटीमीटर होगी तो वोल्टेज इसके अक्रॉस कितनी हो जाएगी, वोल्टेज विल बी 0.2 मिली वोल्ट इनटू 100। ठीक है, दैट इज 20 मिली वोल्ट। तो 20 मिली वोल्ट यहाँ पे वोल्टेज है इसके अक्रॉस पूरा। ठीक है, तो बस 20 मिली वोल्ट ही है। ठीक है, 20 मिली वोल्ट इसके अक्रॉस है, तो इसके अक्रॉस पता लग जाएगी कितनी वोल्टेज है। ये मतलब ये कितनी होगी, 0.2 वोल्ट हो गई, नहीं 0.02 वोल्ट होगी, 0.02 वोल्ट। ठीक है, तो इसकी वोल्टेज आ गई हमारे पास। अब हमें फाइंड क्या करना है, इसकी रेजिस्टेंस। वी नो, अब हो जाएगा, ये करूं आगे? मेरा नेटवर्क ठीक है, मेरा नेटवर्क तो बिल्कुल ठीक है। मेरी स्क्रीन क्लियर दिख रही है, स्क्रीन क्लियर है? ओके ठीक है। अरे यार इसके आगे हो जाएगा नहीं हो जाएगा? चलो यार, V अक्रॉस 490 ओम कितना होगा, 490 ओम के अक्रॉस कितनी होगी वोल्टेज, 490 के अक्रॉस 2 माइनस 0.02। ठीक है, राइट। आई नीड रिस्पॉन्स 19.98 वोल्ट, 19 नहीं 1.98 वोल्ट इसके अक्रॉस वोल्टेज आ जाएगी। अब मेरे को इसके अक्रॉस वोल्टेज आ गई तो करंट पता लग जाएगा, करंट जब पता लग जाएगा तो यहाँ पे वोल्टेज नहीं, इसकी रेजिस्टेंस पता लग जाएगी। यहाँ पे मेरे को वोल्टेज पता है, फाइंड कर लो करंट, करंट कितना होगा, करंट इज इक्वल टू 1.98 डिवाइडेड बाय 490 एम्पियर, एंड इसकी रेजिस्टेंस फाइंड करनी है आरपी, आरपी विल बी वीपी डिवाइडेड बाय आई, एंड वीपी कितना है 0.02 डिवाइडेड बाय आई की वैल्यू ये रही, तो मेरे पास आरपी आ जाएगा। ठीक है, चलो कर सकते हैं दीप, जैसे मर्जी कर सकते हैं, यू कैन यूज एनी एनी काइंड ऑफ, ये एक तरीका है, इसको 4 तरीकों से कर सकते हैं, कोई भी कर लो। डिस्टर्बेंस इज, एवरीवन म्यूट योर माइक। वैसे तो डिस्टर्बेंस नहीं आ रही, चलो फिर भी। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, गर्व 3 में, अब सेल ऑफ negligible internal distance is connected to a potentiometer wire and potential gradient is found keeping the length as constant if the radius of the, इसमें ना रेजिस्टेंस कोई सीरीज में नहीं है गर्व, तो क्या होगा, सारी की सारी, इसमें क्या हो रहा है देखो, सीरीज में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो जो प्राइमरी सर्किट में ईएमएफ लगी है और सिर्फ एक पोटेंशियोमीटर वायर लगी है, तो जितना यहाँ पे इसका ईएमएफ है उतना सारा का सारा पोटेंशियल इसके अक्रॉस आ गया, पोटेंशियोमीटर वायर के अक्रॉस। तो इस तार को मोटा कर लो, पतला कर लो, लंबा कर लो, कुछ मर्जी कर लो, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो ई ही रहने वाला है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ई रहेगा। ठीक है, तो उसने क्या किया, थोड़ा सा इसको मोटा कर दिया, इंक्रीज 4 टाइम्स, रेडियस को इंक्रीज कर दिया 4 टाइम्स। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट पूछा उसने, पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, V अपॉन L, V क्या रहने वाला है, हमेशा E रहने वाला है, और लेंथ सेम है तो इट इज सेम। ये हमेशा E क्यों है, क्योंकि और कोई रेजिस्टेंस रास्ते में नहीं है, अगर कोई और रेजिस्टेंस रास्ते में होती तो इसके क्रॉस वेरिएशन आ जाती। अब क्या है, सिर्फ एक ही है, टोटल 10 सेब है, 10 के 10 किसको देने हैं, इस AB को देने हैं, तो इसलिए यहाँ पे वोल्टेज जो है वो E ही रहने वाली है हमेशा, लेंथ भी सेम है, तो इसलिए पोटेंशियल ग्रेडियंट विल रिमेन सेम। चमका गर्व या नहीं, गर्व? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8,
9 10 कोमल, जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो वैसे ही है जैसे मैंने अभी बताया ना, एक बार बैटरी सीधी लगाई है E1 प्लस E2, एक बार E1 माइनस E2, सेम क्वेश्चन है, वैसे ही होगा। 6th क्वेश्चन सेम है कोमल। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 में आंसर डी आ रहा है। अच्छा, in the figure potentiometer wire AB of length। क्वेश्चन नंबर 15, हमें पोटेंशियोमीटर वायर की जो लेंथ है L दे रखी है, इसकी रेजिस्टेंस दे रखी है 9R, यहाँ पे EMF है E और एक इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल r। यहाँ पे जो सेल है दूसरा, इसकी EMF है E/2 और इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है 2R। ठीक है, ओके, हमें ये लेंथ फाइंड करनी है, AJ बैलेंसिंग लेंथ। ठीक है, तो ये बैलेंसिंग लेंथ, ये लेंथ कब बैलेंस होगी? जब AJ के अक्रॉस लेंथ बैलेंस कब हो रही है? जब यहाँ पे कोई करंट नहीं होगा। जब यहाँ पे कोई करंट नहीं होगा तो मतलब इसका पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर होगा? E/2 के बराबर। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AJ भी कितना होगा? E/2 के बराबर होगा। कितना होगा? E/2 के बराबर होगा। और यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? इट इज I इंटू R ऑफ AJ, V इज इक्वल टू IR। E की वैल्यू कितनी है? E/2। करंट कितना होगा यहाँ पे? यहाँ पे करंट होगा E डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस कितनी है? R प्लस 9R, R प्लस 9R इंटू रेजिस्टेंस ऑफ AJ। तो मेरे पास RAJ कितना आ गया? ये उड़ेगा E, तो ये आ गया मेरे पास 5R। AJ की रेजिस्टेंस आ गई मेरे पास 5R, पूरी रेजिस्टेंस है 9R। तो मैं बोलूंगा इफ रेजिस्टेंस इज 9R तो लेंथ है L, इफ रेजिस्टेंस इज 5R तो लेंथ होगी L बाय 9R इंटू 5R, यूनिटरी मेथड। तो लेंथ मेरे पास कितनी आ गई? 5/9 है। सही है, चमक गया। आस्था, शिरवी, रिस्पॉन्ड। ठीक है, ओके। आस्था, तुम एक काम करो, एक बार ना डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट कर लो। एयरप्लेन मोड ऑफ ऑन कर लेना एक बार, तुम्हारे एंड पे इंटरनेट कनेक्शन की प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर 16 में ना कितना आंसर आ रहा है तुम लोगों का? मेरे ख्याल इसका आंसर शायद गड़बड़ है। आई डोंट डाउट एक्चुअली। पीछे 6 दिया हुआ है। ओके, चलो देख लेते हैं। शायद करेक्शन करवाई थी लास्ट ईयर, मुझे याद है। मुझे लास्ट ईयर वाला क्वेश्चन नहीं याद, कुछ करेक्शन हुई थी इसमें। चलो चेक कर लेते हैं। हमें इसमें दे रखा है इन द अरेंजमेंट, इसमें ना पोटेंशियोमीटर का जो सर्किट है वो उल्टा दिया हुआ है। ठीक है, जो सर्किट ऊपर दिया हुआ है, इतना तो चमक रहा है। ये जो ऊपर वाला सर्किट है ये सेकेंडरी है, ये सेकेंडरी है, नीचे वाला प्राइमरी है। ये देखने में दिख रहा है ना, ये लेंथ जो है
ये पोटेंशियोमीटर वायर है AB, गैल्वेनोमीटर इधर से आ रहा है ऊपर से, तो ऊपर वाला सेकेंडरी है, नीचे वाला प्राइमरी है। ठीक है, तो चलो अब हम देखते हैं केस 1। केस 1 कब है? जब केस 1 में जब नो डिफ्लेक्शन है और S2 ओपन है। जब S2 ओपन होगा, S2 जब ओपन होगा उस टाइम पे जो बैलेंसिंग लेंथ है दैट इज प्रोपोर्शनल टू 6 EMF के बराबर होती है ना। E सेकेंडरी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, और E सेकेंडरी हमें दे रखा है 6 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ L। ठीक है, और केस 2 में जब S1 को क्लोज कर दिया, अगर किसी ने ढंग से ये पोटेंशियोमीटर समझा होगा तो बात एक सेकंड में समझ आ जाएगी। ये मैंने क्या लिखा है, ES इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ जब ओपन है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो EMF के बराबर होता है, तो 6 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ आ जाएगा। S2 जब क्लोज कर देंगे तो VS डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L आएगा, और VS कितना होगा? ES माइनस I इंटू R, IS इंटू R, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, और लेंथ कितनी हो गई है? 5L/12। ठीक है, 5 लेंथ L, और ये L की वैल्यू हमें दे रखी है L/2। तो दोनों को डिवाइड करेंगे, ES की वैल्यू है, हम वैल्यू डाल देते हैं यहाँ पे 6 माइनस IS इंटू R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 5L/12। इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करेंगे, मेरे पास क्या आएगा? 6 माइनस IS इंटू R is equal to L/2 divided by 5L/12, that comes out to be 6/5, 6/6 minus IR, 6 उड़ेगा तो मेरे पास IR की वैल्यू क्या आ गई? 1। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। एक इक्वेशन आ गई है मेरे पास। अब हमें रेशियो फाइंड करनी है E/R की। ठीक है, एक फॉर्मूला और है हमारे पास जो हम वो लगा लेते हैं। हमारे पास फॉर्मूला होता है R की वैल्यू देखिए ना, R/R प्लस R इज इक्वल टू L1 मतलब L2/L1, अगर मान लो L1 इज ग्रेटर देन L2, तो ये वाला भी लगा लेंगे हम। तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमें दे रखी है 10/10 प्लस R इज इक्वल टू तो यहाँ पे आएगा 5L/12 डिवाइडेड बाय L/2। ठीक है, यहाँ से मेरे पास स्मॉल r की वैल्यू आ जाएगी, तो ये कितना आ गया? 10/10 प्लस R इज इक्वल टू 5/6। यहाँ से स्मॉल r की वैल्यू निकाल लेना, कितनी आ गई है? 2, 12। स्मॉल r की वैल्यू की 2। ठीक है, तो I की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 1/2 एम्पियर। सब कुछ आ गया मेरे पास, फिर तो निकाल लूंगी। तो I की वैल्यू मेरे पास आ गई, R2 आ गया, है ना, और सेकेंडरी EMF मेरे पास ऑलरेडी दे रखी है 6। तो ये सेकेंडरी EMF की वैल्यू की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है? अगर तो E/R करेंगे फिर 3 आ रहा है, पीछे आंसर 6 दे रखा है। E/R इज 3। चलो एक बार देख लेंगे इसको, मेरे ख्याल ये E/R तो इसका 3 आएगा, ये तो वैल्यू सही आ रही है मेरी। ठीक है,
तो यही होगा, ये शायद कुछ गड़बड़ थी इसमें। अच्छा तुम लोग, एक क्वेश्चन भी रह गया था ना इसमें एक्सरसाइज 2 में, एक्सरसाइज 2 कर लेते हैं खत्म। ठीक है, एक्सरसाइज 2 में बताओ पोटेंशियोमीटर का क्वेश्चंस कौन कौन से थे। क्वेश्चन नंबर 13, 14, 14। क्वेश्चन नंबर 14 में द लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर हमें 100 दे रखी है एंड ईएमएफ ऑफ दिस स्टैंडर्ड सेल ई दे रखा है, इट इज एम्प्लॉयड बैलेंस पॉइंट। बैलेंस पॉइंट पे देखो, बैलेंस पॉइंट पे जो होता है हमारे पास, हमें पता है सेकेंडरी ईएमएफ, सेकेंडरी ईएमएफ के बराबर होता है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दी बैलेंसिंग लेंथ एजे, यही होता है ना। the length of the potentiometer wire, हाँ, और पोटेंशियोमीटर वायर के अक्रॉस एजे के अक्रॉस कितनी वोल्टेज होगी, देखो यहाँ पे ये पोटेंशियोमीटर है, यहाँ पे पोटेंशियल ई है, ठीक है। तो अगर लेंथ 100 है तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, इफ लेंथ इज 100 देन पोटेंशियल डिफरेंस इज ई। पोटेंशियल जो लेंथ है पूरी, वो बैलेंसिंग लेंथ जो है मेरे पास एजे, वो कितनी आई है 30। तो अगर 30 है तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, E by 100 into 30। तो वोल्टेज डिफरेंस अक्रॉस एजे मेरे पास कितना आ गया 30 by 100 into E, और यही इसके बराबर होना चाहिए। तो देयरफॉर ईएमएफ ऑफ द सेकेंडरी सेल, दिख रहा है तुम लोगों को, ओह स्क्रीन शेयर करना भूल गया मैं। तो यहाँ पे पोटेंशियोमीटर था, पोटेंशियोमीटर वायर थी, तो मेरे पास क्या होता है, अगर लेंथ 100 है तो पूरी की पूरी पोटेंशियल डिफरेंस E के बराबर होगा, क्योंकि और कोई रेजिस्टेंस नहीं है। अगर लेंथ 30 होगी विच इज द बैलेंसिंग लेंथ गिवन टू अस, यूनिटरी मेथड है, तो कितना होगा E by 100 into 30 विच इज देयरफॉर V across AJ, और V across AJ किसके बराबर होगा, ES के बराबर। तो ES कितना आ गया मेरे पास 30 upon 100 into E, ये आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन बन जाएगी डी। नेक्स्ट, सर एक बार से पेज एक बार पेज पीछे करना, लो क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना। सर एक हमारा क्वेश्चन है करना, हाँ हाँ उस पे आते हैं टॉलरेंस वाला है ना। हाँ जी सर। हाँ आ रहे हैं। उस दिन सही कर रहे थे, पता है हम, मैं उस दिन कंफ्यूज कर गया एक चीज में, वी वर डूइंग इट करेक्ट। बताता हूँ, कर लो टर्न सर। ठीक है। 17th में यार दीप, थर्मो ईएमएफ ना, एक वैसे ये सिलेबस में नहीं है थर्मो ईएमएफ ना, एक थर्मोकपल, तुम लोगों ने अगर पहले नाम सुना होगा, थर्मोकपल आता है कुछ केमिस्ट्री में, सुना है कभी एनीवन? नहीं, ठीक है। थर्मोकपल यार कुछ नहीं है, उसमें ना क्या होता है, एक ना इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ वायर्स। दो मटेरियल की वायर्स होती हैं, एक मटेरियल 1, मटेरियल ए, मटेरियल बी, है ना। तो यहाँ पे एक पॉइंट है एक्स, इन दोनों को यहाँ से जोड़ दिया, यहाँ से जोड़ दिया, दो मटेरियल्स हैं, एक एंड को गर्म कर देते हैं, हॉट कर देते हैं, एक एंड को कोल्ड रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है इन दोनों एंड्स के बीच में, ए और एक्स और वाई के बीच में। तो दिस पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएटेड ड्यू टू डिफरेंस इन टेम्परेचर्स इज नोन एज थर्मो ईएमएफ। थर्मल की वजह से ईएमएफ जो क्रिएट हो रही है उसको थर्मो ईएमएफ बोलते हैं, ठीक है। और इस कपल को थर्मोकपल बोलते हैं।
कपल ऑफ वायर्स को थर्मोकपल बोला जाता है। ठीक है, तो नथिंग बट मतलब पोटेंशियोमीटर है तो पोटेंशियोमीटर किसी के भी पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकता है, उसका काम ही यही है पोटेंशियोमीटर का, टू फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस। दैट इज व्हाई it is known as it can be used to measure the potential difference across thermocouple या thermo EMF, इसलिए इसका आंसर डी है, डी बी है। ओके, क्वेश्चन नंबर उसके बाद कौन सा है अपना 33 पे आ जाएंगे सीधा। पोटेंशियोमीटर का क्वेश्चन बीच में है तो नहीं? ठीक है यार, क्वेश्चन नंबर 33 करते हैं, इसमें 4 रेजिस्टेंसेस थी एक्चुअली ना यहाँ पे मेरे पास हर रेजिस्टेंस R1 की वैल्यू है जैसे 100 ओम प्लस माइनस 10%, इसकी टॉलरेंस दे रखी है 10%, मतलब जैसे मैं उस दिन बता रहा था कि अगर टॉलरेंस 5% होती है तो 5 वैल्यू कम 5 वैल्यू ज्यादा। जो कंपनी ने डिजाइन की है रेजिस्टेंस, जैसे यहाँ पे 100 की डिजाइन की है तो इसकी वैल्यू 90 भी हो सकती है, 110 भी हो सकती है। ठीक है, सेम R2 है, R3 है, R4 है, राइट। तो अगर मैं इसको दूसरे फॉर्म में लिखना चाहूँ इन द फॉर्म ऑफ एब्सोल्यूट एरर, तो ये कितना आ जाएगा? R1 इज इक्वल टू 100 प्लस माइनस एब्सोल्यूट एरर कितना हो जाएगा? अरे 2 दिन बैन नहीं हरदात ना हरमन, वो रिपोर्ट ही कर दिया मैंने, ही विल नॉट बी एबल टू ज्वाइन। बाकी देखते हैं अगर दोबारा ज्वाइन करते हैं। हैव रिपोर्टेड। ये हो रहा है एक्चुअली ना आजकल। iQuest अभी मे बी iQuest इज वर्किंग ऑन कि आप लोग ज्वाइन कर पाओ विद द लर्निस्ट, लर्निस्ट के थ्रू ही ज्वाइन कर पाओगे, लर्निस्ट में लॉगिन करके। ये और भी टीचर्स के साथ बीच में ना 1-2 दिन हुए हैं ये, तो सैटरडे को हुआ था लास्ट बायो की क्लास में, या देयर आर सम रैंडम पीपल। आज तो चलो इसने कुछ गाना ही चलाया है, वैसे तो कुछ भी बहुत कुछ कुछ होता है तो मैं अभी बता नहीं सकता। चलो, तो इसका 10% कितना हो जाएगा? इट विल बी 10 ओम, राइट।